मुजफ्फरनगर नगर के हृदय स्थली शिव चौक स्थित शिव मंदिर पहुंचे जूना अखाड़े के प्रमुख संत एवं हिंदू रक्षा सेना के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में दान से जुड़े कथित चोरी प्रकरण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत दुखद और गंभीर मामला बताया। उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना है राम मंदिर चंदे को लेकर, क्या कहेंगे? भगवान श्री राम के जन्म स्थान के भव्य मंदिर के निर्माण में और निर्माण के बाद दान प्राप्त दान में जो घोटाला हुआ है, अर्थात दान की चोरी हुई है और मंदिर निर्माण में भी 40% कमीशन लेकर के घोटाला हुआ है। साथ साथ में ये भी समाचार आ रहा है कि भगवान श्री राम के मंदिर के नाम से जो जमीनें खरीदी गई उनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में घोटाला है। यह वास्तव में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 100-110 करोड़ लोगों की आस्था पर हमला हो रहा है और उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर कोई संसार में सबसे बड़ा पाप होगा तो भगवान राम के मंदिर में चोरी करने का महापाप होगा। और मैं आज ये बता देना चाहता हूं, हो सकता है आप सरकार के शिकंजे से बच जाओ, हो सकता है आप SIT से बच जाओ, हो सकता है आप दरोगा की से बच जाओ, लेकिन भगवान राम से कोई नहीं बचने वाला। अब तक नहीं बचे लोग जिन्होंने भगवान राम के खिलाफ काम किया, उनके क्या दुर्दशा है देश में आपको सबको पता है। जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे वो अब अपने अस्तित्व के लिए रो रहे हैं। जो भगवान राम के भक्तों पर हमला करते थे, गोलियां चलवाते थे, मरवाते थे, वो भी अपनी राजनीतिक पहचान ढूंढ रहे हैं। तो मैं वर्तमान लोगों को यही कहूंगा, कहीं आपकी दुर्दशा भी उन लोगों की तरह न हो जाए। आप पाप का प्रायश्चित करो और बिना विलंब करे आप जिम्मेदारी लेते हुए राम जन्मभूमि के सभी पदों से त्याग पत्र दो। और अगर त्याग पत्र नहीं देते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश और भारत सरकार को बिना देर करे सभी ट्रस्टियों को वहां से हटा देना चाहिए और नए ट्रस्टियों की व्यवस्था करनी चाहिए। राम जन्मभूमि की संचालन और चंदे आदि की व्यवस्था भी नए लोगों के हाथ में देना चाहिए ताकि उससे निष्पक्ष जांच हो सके। सरकार ने SIT का गठन किया था, उसके बाद भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो बड़े नाम में चंपत रहे हैं और जो नाम है उनको बचा दिया गया है, क्या कहेंगे? एक रिपोर्ट लिख गई है जिन्होंने अंदर रहते हुए चोरी की, ऐसे 8 नाम आए हैं, आपने भी बताया, मीडिया ने बताया, उनमें से 2 लोग गिरफ्तार भी हो गए, बाकी की गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी इसमें 2 FIR होने की और जरूरत है। एक FIR तो निर्माण काम कर रहे लोगों के खिलाफ लिखी जानी है, जिनकी अध्यक्षता नृपेंद्र मिश्रा कर रहे थे। तो एक FIR तो यह लिखी जाए कि भगवान के मंदिर के निर्माण में क्या क्या घोटाला हुआ, क्या 40% कमीशन लिया गया जिसकी चर्चा हो गई है, क्या उसकी गुणवत्ता से समझौता किया गया, क्या मंदिर भवन के निर्माण में कोई हेरफेर की गई। तो एक FIR तो इसकी लिखी जानी चाहिए। और इसीलिए जरूरी है कि वहां के इंजीनियर ने कहा है कि नृपेंद्र मिश्रा 40% कमीशन लेते थे। तो एक तो FIR नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ लिखी जाए, एक उनके भूमाफियाओं के खिलाफ लिखी जाए जो अयोध्या में कुछ भूमाफिया रहते हैं, कुछ बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और उन्होंने ट्रस्टियों को बहका के या बरगला के या कंफ्यूज करके किसी भी प्रकार से वहां जमीन की खरीद फरोख्त में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है उसमें भी एक FIR बिना विलंब करे लिखी जानी चाहिए और उसकी जांच एक नए सिरे से होने चाहिए। वास्तव में इस समय 3 FIR लग के 3 SIT की गठित होनी चाहिए जिनकी अलग अलग जांच हो और एक जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को की अध्यक्षता में की जानी चाहिए, जिससे संपूर्ण जांच हो। सुप्रीम कोर्ट का जज इन 3 पहलुओं पर जांच करे, साथ साथ में राम जन्मभूमि के निर्माण से लेकर आज तक सभी पहलुओं पर जांच करे। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो और कुछ लोग पार्टी से अलग हों, जो निष्पक्ष रहते हैं, ऐसे लोग देश में हैं, उन लोगों को उसमें सम्मिलित करके एक कमेटी, सर्वोच्च जांच कमेटी बनानी चाहिए
उस सर्वोच्च जांच कमेटी के बाद ही वास्तव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महाराज जी, आज अरविंद केजरीवाल अयोध्या में हैं। उन्होंने हाल में ये भी बयान दिया है कि जो गिरफ्तारी हुई है 8 लोगों की, ये सिर्फ छोटे लोगों की हुई है, बाकी जो बड़े लोग हैं सरकार ने इनको बचा दिया, पल्ला झाड़ दिया, तीसरी कर दिया। देखो वो तो बेचारे दुख के मारे हुए हैं। केजरीवाल को आप क्या कहोगे, वो तो बहुत लंबे समय जेल काट के आए घोटाले में, तो उनकी बात का तो मैं कुछ जवाब देता नहीं। लेकिन ये बात ठीक है कि जो कोई बचना नहीं चाहिए, चाहे कोई बड़ी पहुंच रखता हो, चाहे कोई बड़ा शक्तिशाली हो, लेकिन भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए, और जो गबन किया है, जो लूटपाट की है, चोरी की है, वो सारी उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस सब माल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, मंदिर में वो जमा होना चाहिए।